हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पठन अभियान की गतिविधि पत्रक कर रही हैं। ये क्लास 6 से 8 के लिए है। इसका नंबर है 8। यह 25 जनवरी के लिए आई है। आज का हमारा गतिविधि पत्रक गणित से संबंधित है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या होता है? यह एक ऐसी किताब होती है जिसमें नियम लिखे होते हैं जिससे किसी भी देश को चलाया जाता है। बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र किससे संबंधित है, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल सही, यह चित्र एक परेड से संबंधित है। इस तरह की परेड बच्चों आपने कब देखी? ऐसी परेड आपने 26 जनवरी के दिन देखी होगी। अब इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 1, चित्र में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है? चित्र में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप लिखेंगे गणतंत्र दिवस। प्रश्न 2, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या लिखिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। क्या आप जानते हैं, इसीलिए इसे हम तिरंगा भी बोलते हैं। मार्चिंग टीम द्वारा बनाई गई आकृति का नाम बताइए। यह जो यहाँ पर मार्चिंग टीम दिख रही है, ये किस प्रकार की आकृति बना रही है? इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? इसे हम त्रिभुज बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक झंडा दिखाया हुआ है। क्या आप इस झंडे को पहचानते हैं? यह हमारे देश का तिरंगा झंडा है, परंतु इसके अंदर रंग नहीं भरे हुए हैं। ऊपर दिए गए चित्र की मदद से दिए गए रंग ध्वज में भरने हैं। जैसे कि यहाँ पर इनके हाथ में आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है। इसमें किस प्रकार के रंग हैं, उसी तरह से हमें रंग भरने हैं। यहाँ पर आप नारंगी रंग भरेंगे और बीच में तो सफेद रंग होता है। इसके बाद नीचे होता है हरा रंग, और यहाँ पर इस चक्र के अंदर गहरा नीले रंग का चक्र होता है। नीचे दिए गए चित्र में वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज गिनिए। चित्र में अपने मनपसंद रंग भी भरिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। एक स्कूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें वर्ग गिनने हैं। चलिए गिनती शुरू करते हैं। कितने वर्ग हैं यहाँ पर? वर्ग किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी संरचना जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। और वृत्त किसे कहते हैं? जो बोल जैसा गोल संरचना होती है। आयत किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई व चौड़ाई में असमानता रहती है। त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आकार तिकोना होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। अब हमें इनको गिनना है और लिखना है। सबसे पहले हम वृत्तों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 और 2 इसके अंदर हैं 20 21। यहाँ पर कुल 21 वृत्त दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, आप भी इसे खुद से गिनेंगे और चेक करेंगे क्या मैंने वृत्तों की संख्या सही लिखी है। इसके बाद है आयतों की संख्या। यहाँ पर कितने आयत हैं? ऐसी संरचनाएं जिसमें लंबाई और चौड़ाई में विषमता हो। तो पहली आयत है ये आयत कैसे है? ये देखिए, ये संरचना, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं। यह संरचना और इन दोनों से मिलके बनी हुई एक संरचना। तो बच्चों, 3 आयत तो यहाँ पर हो गई, 1 2 और इन दोनों के जुड़ने से जो तीसरी संरचना बनी 3। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आयत दिखाई दे रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आयत तो यहाँ पर हो गए। और ये इसके हाथ हैं, ये भी आयत हैं। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31।
ये भी 2 आयत हैं, 32, 33, और यहाँ पर ये डिज़ाइन बना हुआ है इसका 34, 35। मुझे तो यहाँ पर 35 आयत दिखाई दे रहे हैं। आप सभी भी आयतों को गिनिए और लिखिए। त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पर कुल 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। क्या आपको और भी त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? उन्हें भी आप गिनेंगे और लिखेंगे। वर्गों की संख्या। अब हमें वर्ग गिनने हैं। वर्ग है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 वर्ग हो गए। 9, 10। इसके अलावा भी कोई वर्ग है क्या? बच्चों, मुझे तो इतने ही वर्ग दिखाई दिए हैं। आप भी देखेंगे और गिनेंगे और बताएंगे कि कितने वर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर इससे संबंधित एक प्रश्न और करना है। मैंने केसरिया रंग जिस आकृति में भरा उसका नाम है। आपको यहाँ पर दिए गए चित्र में वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज गिनने हैं, उसके बाद उनमें रंग भी भरना है। तो आपने केसरिया रंग कितनी आकृतियों में भरा? तो आपको केसरिया रंग यहाँ पर अपने अनुसार भरना है और उसका नाम बताना है। मान लीजिए आपने त्रिभुज के अंदर केसरिया रंग भर दिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज। मैंने हरा रंग जिस आकृति में भरा उसका नाम है। मान लीजिए आपने वर्ग में हरा रंग भर दिया, तो आपको सभी वर्गों के अंदर हरा रंग भरना होगा। मैंने नीला रंग जिस आकृति में भरा उसका नाम है। अब नीला रंग आप हो सकता है किसी भी आकृति में भरें, वृत्त में भर लेते हैं। तो जितने भी दिए गए वृत्त हैं उन सभी वृत्तों में आपको नीला रंग भरना है। ये सभी नीले रंग से आपको बनाने हैं। बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। आपको यह वर्कशीट कैसी लगी? पठन अभियान में इसी तरह की गतिविधि पत्रक हम करते रहेंगे और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।